दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 अप्रैल 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार और एक खास अपील आप सबके साथ करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी 10 जून 2021 को हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए, इस कानून का क्रियान्वयन करवाने के लिए और इस कानून के जो प्रोविजन हैं कि 180 वर्किंग डेज के तहत सरकार किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए लोगों के पैसे को दोगुना करके वापस करेगी और स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करवाएगी सरकार। ये इस कानून में बताया गया है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में। ऐसे इस कानून के रूल्स हैं, लेकिन दोस्तों व्यवहार में हो ये रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया है, जिस वजह से देश भर में इस कानून के तहत न तो कोई स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है, न कोई स्पेशल अथॉरिटीज का गठन हुआ है और न देश भर में कहीं इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जबकि हजारों ठग कंपनियां हैं जो अब तक लगभग भारत के 20 करोड़ नागरिकों के साथ ठगी कर चुकी हैं और अभी भी कई कंपनी, फाइटो, ऑटोमी, डी कैब जैसी, A to Z जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी भी लोगों को ठग रही हैं और ये ठगी का धंधा धड़ल्ले से जारी है। आप सबको पता है हमारा लक्ष्य ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण तब होगा जब देश में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 सख्ती के साथ लागू होगा। स्पेशल कोर्ट्स होंगी, स्पेशल एजेंसीज होंगी, स्पीडी ट्रायल होंगे और सरकार को ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना पड़ेगा। क्योंकि देश में अगर कहीं 1 रुपये की भी ठगी किसी के साथ होती है तो उस ठगी प्रकरण में उन ठगों के साथ सरकार के बेईमान अधिकारियों की, सरकार के बेईमान मिनिस्टर्स की, सरकार में बैठे हुए नेताओं की मिली भगत अवश्य होती है। बेईमान नेताओं, बेईमान मिनिस्टर्स और बेईमान ऑफिसर्स की मिली भगत से उनका संरक्षण पाकर ठग पूरे देश को लूटते हैं। और ये जो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम है, इसमें तो हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को लूट लिया गया है, उनके खून को निकालकर विदेशों में बेच दिया गया है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में लगभग 50 लाख लोगों के साथ ठगी हुई और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मालिक मितेश अग्रवाल अभी भी फाइटो ऑटोमी नाम से एक फर्जी कंपनी चला रहा है और फिर लोगों को ठग रहा है। इसी तरह से हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसी कई कंपनीज का मास्टरमाइंड अभी भी डी कैब नाम से कंपनी चला रहा है और लोगों को ठग रहा है। तो इस तरह का ये जो लगातार ठगी का धंधा जारी है देश भर में, इस पूरे धंधे को स्टॉप्ड कराने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, ठगों को जेल के सीखचों के पीछे भिजवाने के लिए, आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम को आपको वापस दिलाने के लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हम सब लोग संगठित हों और सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ें और एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन भारतवर्ष की पावन पवित्र भूमि पर खड़ा करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराएं। दोस्तों हम इस कानून को लागू करवाने में तब सफल हो सकते हैं जब हम तमाम ठगी पीड़ित एकजुट हों। चाहे आप बाइक बोट से जुड़े हैं, चाहे आप हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, कैची पिक्सल, ब्लू फॉक्स मोशन, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, एवरग्रीन, NMM, एनीवे जितनी भी ये ठग कंपनीज हैं, आप किसी भी ठग कंपनी के विक्टिम हैं और एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारी जीतने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। जल्दी से हम जीत हासिल कर लेंगे और सभी साथियों का डूबा हुआ पैसा उनको जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगा। दोस्तों PACL जो कंपनी है, पल्स कंपनी, उसमें 6 करोड़ विक्टिम हैं। 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम्स के पक्ष में फैसला देते हुए उनका पैसा 6 महीने के अंदर अंदर वापस करने का निर्देश सरकार को दिया था। लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी, सेबी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सेबी और लोढ़ा कमेटी ने आज तक बड़ी मुश्किल से 10-15 हजार लोगों का पैसा वापस किया है। लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं इस ठगी प्रकरण में फंसकर PACL में।
तो इस तरह के सहारा स्कीम है, आदर्श का है, कुलकर्णी का है, प्रयाग का है, रामेल का है, और जी आपका एक श्योर गेन है। बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की जिन्होंने हमारे देश के करोड़ों लोगों को ठगा है, लूटा है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। और बहुत सारे मैटर्स में ऑनरेबल कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद ठग कंपनीज की संपत्ति को नीलाम करके सरकार ने अभी तक ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली 10 जून 2021 को आप तमाम साथी एकजुट हों और जंतर मंतर नई दिल्ली सुबह 10 बजे से संसद भवन के सामने एक अभिनव सत्याग्रह आरंभ करें और इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को विवश कर दें कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, स्पीडी ट्रायल कराए और आप तमाम साथियों का पैसा जल्दी से जल्दी सरकार स्वयं वापस करे। और यदि सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो फिर इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सरकार की, और सरकार को भी दंडित करे कोर्ट, ताकि सरकार कोर्ट के आदेशों को और कानूनों को गंभीरता से ले, उनका उपहास ना उड़ाए, उनका मजाक ना उड़ाए कि कोई कानून यदि हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया है और किसी मामले में यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग एकजुट हों और 10 जून को जंतर मंतर नई दिल्ली संसद भवन सुबह 10 बजे पधारें और अपने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए विवश कर दें। दोस्तों, अभी हमारे पास काफी लंबा समय है और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम यदि लोगों को जागरूक करें तो हम इन करोड़ों लोगों को संगठित कर सकते हैं और करोड़ों लोगों को अपने मेहनत की कमाई के धन की वापसी के लिए एकजुट करके हम अपने धन को वापस कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया ज्वाइन करें, ट्विटर हैंडल बनाएं, अपने फेसबुक अकाउंट बनाएं, व्हाट्सएप ज्वाइन करें और ये जो हमारा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने का अभियान है, मिशन है, इससे संबंधित तमाम पोस्टों को, वीडियोज को, फोटोज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लाखों लोग 10 जून 2021 को जंतर मंतर पर आ सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि जो हमारा इस संदर्भ में हमने एक ऑनलाइन पिटीशन बना रखा है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, उस पिटीशन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी तमाम लोग साइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस अभियान को, इस मिशन को, इस आंदोलन को प्रभावी बना सकें। और दूसरी अपील दोस्तों मैं ये करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, अपने क्लेम फाइल नहीं कराए हैं, वो तमाम साथी अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करा लें, अपने अपने क्लेम फाइल कराएं। कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो आप उसमें हमारी सहायता ले सकते हैं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से भी अपनी शिकायत, अपना क्लेम ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेबी के समक्ष और संबंधित एजेंसीज के समक्ष दाखिल करवा सकते हैं ताकि जब भी पैसा मिलना आरंभ हो तो आपका पैसा भी आपको वापस मिले। तीसरी अपील मैं आप तमाम साथियों से ये करना चाहूँगा कि दोस्तों, कोई भी आंदोलन, कोई भी कानूनी लड़ाई बिना धन के लड़ी नहीं जा सकती। इसलिए तमाम साथी थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग इस आंदोलन की सफलता के लिए यूनियन को अवश्य करें ताकि हम तमाम संसाधन जुटा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्र करके जल्दी से जल्दी इस अपने मिशन में सफल हो सकें और आपका पैसा आप सबको वापस दिला सकें। चौथी अपील दोस्तों ये है मेरी कि आप जो भी साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, उसका लिंक इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में होगा। जय हिंद, जय भारत।